ऐसा व्यक्तित्व है जो फोटोग्राफी में वर्षों से लगे हैं और इन्होंने अचीव बहुत किया। ऑटोमोबाइल हो, स्पोर्ट्स हो, फैशन हो या ट्रेनिंग हो या मॉडलिंग हो, सब चीज़ों में ये बहुत आगे गए हैं। मेरी इंस्टीट्यूट का नाम है कैमरॉन एकेडमी। प्राय हमारा एंटरटेनमेंट का है एंड परफेक्ट शूट। हमारे 3 फोटे हैं जिन पे हम काम करते हैं। आपको मैं बात बताता हूँ, हमें किस स्टैंडर्ड के बच्चे की बात कर रहे हैं सर। मैं एक चीज़ बताता हूँ, 12th स्टैंडर्ड से ऊपर का बच्चा हो या बहुत सारे बच्चे जो 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं, तो उनको लोग ना बी कैटेगरी में ले जाते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं होते, उनमें बहुत टैलेंट होता है। मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे अगर वो 12th से नीचे के बच्चे हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी में आ सकते हैं, टेबल टॉप आ सकते हैं। आजकल हम दुनिया भर का शॉट कर रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट के लिए रेगुलर यहाँ शूट चलता है। मेरे स्टूडियो में सबसे ज़्यादा शूट ही वो होते रहते हैं। तो एक अलग अलग अपॉर्चुनिटी आती रहती है। और ये ना कुछ पढ़ाई लिखाई का खेल मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ना फोटोग्राफर को आई चाहिए होती है कि उसे शूट क्या करना है। आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे। हमारे पास ना हर स्टैंडर्ड का बच्चा आता है, कोई जर्नलिज्म का भी बच्चे आते हैं, तो उनके लिए हम अपने सीनियर फोटोग्राफर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं और उन्हें जर्नलिज्म के बारे में सिखाते हैं। हर फोटोग्राफी का ना एक अलग फोटे होता है। फोटोग्राफी का मतलब यही नहीं है कि स्टूडियो फोटोग्राफी, न्यूज़ फोटोग्राफी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जगदीश जी ने न्यूज़ फोटोग्राफी बहुत की है। न्यूज़ फोटोग्राफी मैंने बहुत कम की है। हमने वो जनपद पे वो सब कुछ कवर नहीं किया मैंने लाइफ में। मैंने पॉलिटिकल बहुत कवर किया, लेकिन मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पैनल पे रहा हूँ, मैं एनटीपीसी को थर्मल पावर के पैनल पे हूँ, दिल्ली मेट्रो मेरे पास है, तो वैरायटी ऑफ शूट करने को मिला। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ना अलग अलग फोटे में जाके इन लोगों से ना सीखना चाहिए। इनका बेसिक बड़ा मजबूत है। हम लोग क्या करते हैं, नए फोटोग्राफर्स की जो नई जनरेशन आ रही है उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, वो शर्माते हैं पूछने के लिए। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका फोकस, इनकी बेसिक बड़ी मजबूत है। अब यहीं पर मेरे सवाल खड़े होते हैं कि फैशन शो चल रहा है। फैशन शो किस चीज़ का चलता है? लड़की का चलता है, मॉडल का चलता है कि कपड़े का चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं ना, ये अलग टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं। जो डिज़ाइनर जिसकी जो स्पेशलिटी है, हम उस चीज़ को कवर करते हैं। जैसे उसका फोकस ज्वेलरी पे है, तो हम ज्वेलरी पे ध्यान देंगे, फेस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे। सेकंड, आपने बोला वो ड्रेसेस है, तो ड्रेसेस में है क्या, एथिक है या इंटरनेशनल है, वो कर क्या रही है, उस पर ध्यान देते हैं। इंटरनेशनल लेवल के जो फैशन शो होते थे उसे मैं शूट करता था और मीडिया सेंटर में जाता था, देखता था कि फोटोग्राफर अपनी पिक्चरें डाउनलोड कर रहे हैं। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था उनकी तस्वीरें उनके लैपटॉप पर देख के। क्यों अनकंफर्टेबल होता था? जैसे जे बलाया का कपड़ा था या मनीष मल्होत्रा के कपड़े थे, तो मनीष मल्होत्रा उनकी फैशन से गायब थे और उनका कपड़ा पहने हुए लड़की का पोर्ट्रेट या लड़की का एक्सप्रेशन सबसे हावी था। तो मैं उसको फैशन मानूं कि इसको फैशन मानूं, मैं ये जानना चाहता हूं। लेकिन जो मेरी शूट होती थी, जो मैं प्रेफर करता, जब मैं शूट करता था तो हमेशा देखता था जब वो पहली मॉडल चलती थी कपड़ा पहन के, पूरे स्ट्रक्चर को, थ्रेड को, उसके डिज़ाइन को, और उसको मैं वहीं से भांप करके फिर थोड़ा दाहिने बाएं हिल के कंपोज करता था कि मुझे इसके वर्क दिखाने हैं कि इसमें काम क्या है। मनीष मल्होत्रा का काम मुझे दिखाना है, मुझे लड़की का फोटो नहीं खींचना है। ये कन्फ्यूजन फैशन खींचने वाले फोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा होता है। वो मैं आपसे जानकारी करना चाह रहा था कि आगे आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी आएगी उनके कन्फ्यूजन दूर हो, या अगर मेरे को कन्फ्यूजन हो तो मेरे कन्फ्यूजन दूर हो। ये इस पर आपका जो अपनी समझ है, जो आपने बहुत लंबा टाइम लगाया है, तो क्या कहते हैं इस पर एक बात कह दें तो अच्छा, कि जो मैं कहा उसमें कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है? मैं आपसे ना 100% सेटिस्फाई हूँ। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है और रियलिटी यही है। देखो, हम जब फैशन शूट कर, अगर हम मनीष मल्होत्रा को शूट कर रहे हैं, उसके फैशन शो को शूट कर रहे हैं, तो उसका कपड़ा ही है सब कुछ। देखो, लड़कियों का मॉडल होना, वो कोई भी मैनीक्यूइन भी हो सकती है, लेकिन वो मॉडल चलती हुई आ रही है, जिंदा मॉडल है। तो जब रैंप पे आ रही है तो उसका स्टाइलिंग ऑफ पिक्चर्स,
वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसने कैरी कैसे किया है, कि जो नज़ाकत है वो लड़की पे ही अच्छा लगता है। और वो जब वो उसको पहन के नज़ाकत में चल के आती है तो उसका जो बॉडी फिगर है वो जिस टाइप से उसे हाईलाइट करता है, जो कि एक मैनीक्यूइन नहीं कर सकती। और वो जो हाईलाइट होता है वो कपड़ा या वो ज्वेलरी, वो एक लड़की ही कर सकती है, एक मॉडल ही कर सकती है, प्रोफेशनल दूसरा नहीं कर सकता। ये ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स करके डिजाइनर ने बहुत लंबे अनुभव के बाद कुछ काम किया है। और फैशन पर आना तो इसी पर आना होगा। और अगर ग्लैमर पर जाएंगे आप और मॉडल पर जाएंगे तो फिर फैशन का नाम ले लीजिए, मनीष मल्होत्रा का नाम क्यों ले रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोली है। देखो हर का ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर की सोच अलग होती है। देखिए कहीं तो एक जगह प्लेटफॉर्म आता है। तो आप जो बोल रहे हो कि आप क्योंकि आप इतने सीनियर रहे और उस जमाने में ना फोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा उसको फ्रीडम दिया जाता था। अब ना वो ज़माने में आपका बात ना 200% सही है, फोटोग्राफर फुल फ्रीडम में जाता था, उसका जो मन करता था वो शूट करता था और एक्सप्लेन भी करता था। आज के दिनों में रिवर्ट बैक हो चुका है। राइटर बोलता है मुझे चाहिए ये। लोगों की नीड्स अलग हो गई हैं। पहले नीड्स अलग हुआ करती थी। आप आज की डेट में लोगों को ग्लैमर में जाने के लिए उनको मैगजीन को कवर पेज पे क्या आना है, मैगजीन क्या जाना है, वो एक अलग तरीके का ट्रेड हो गया। ये जो आप शूट कर रहे हैं ना, उसे चूज करने वाला और उसका टेकर अगर वो नहीं समझता है चीज़ को, तो आपको नहीं समझने की उसकी आदत आपको भी नासमझ बना सकती है। तो हमेशा अपने पॉइंट को ठीक रखिए, हमेशा वह दर्ज कीजिए शो शुरू होने से पहले कि क्लियर करें कि क्या लेंगे आप, मनीष मल्होत्रा ये जे बलाया लेंगे या सुंदर सुंदर मॉडल लेंगे। हमारे पास कोई डिजाइनर आता है तो अपने साथ मॉडल्स लेके आते हैं और वो जिस स्टाइल को उसको देते हैं वो हम शूट करते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि भैया ऐसे करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को आपके इंस्टीट्यूट से, आपके इस सेंटर से सीखना समझना है तो उसे करना क्या है? उसे हमारे पास पहली बात तो हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम है जो वहाँ से आपको हम यहाँ इनवाइट करते हैं। हमारे बैचेस चलते रहते हैं और मैं अपने फोटोग्राफर्स को एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैं उन्हें अपने असिस्ट कराता हूँ, अपने साथ लेके मूव कराता हूँ। हमारा फोटोग्राफी प्रैक्टिकल गेम है, इसमें प्रैक्टिकल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि पढ़ाई है इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर हमें कोई भी, जैसे मैंने सर को देखा, उनसे सीखा, असिस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इनकी पिक्चर्स को देखना, इनके बारे में समझना और हमें जो भी करना है फ्यूचर में उसको समझना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आप फोटोग्राफी भी सिखाते हैं? बिल्कुल, फोटोग्राफी भी सिखाते हैं। अब हमको एक चीज़ बता दीजिए, एक युवा है, ग्रेजुएशन किया है, फोटोग्राफर बनना है, क्या इक्विपमेंट खरीदे हो? देखो, सबसे बड़ी बात है कि वो बेसिक कैमरा ले और बेसिक कैमरे में उसे जो मिल रहा हो, अपने पापा मम्मी का बर्डन ना बने, जो उसके साथ प्राइम लेंस मिलता है वो ले ले। जैसे कैनन देते रहते हैं और सारे कैमरा देते हैं, वो अपने लेंस लेके उसके साथ शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फोटोग्राफी का मतलब है आपकी थॉट्स, आपकी सोच, ना की मशीन। हम लोग क्या करते हैं, रैंडम पिक्चर खींचते हैं और उसे फेसबुक पे चढ़ा देते हैं जहां हमें ढेरों तारीफें मिलती हैं और हम अपने आप को फोटोग्राफर समझने लगते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट पे काम करना है, आज आपको एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सपोज मैं क्रॉट प्लेस में कुछ शूट करना चाहता हूँ, एक बैगर ही लगा लो, वो एक मिलता है एक कॉर्नर पे, मैं उसको शूट करना। जिस दिन आप शूट करने एज ए प्रोफेशनल जाओगे, एज ए असाइनमेंट जाओगे, आपको वो वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन वो आपका असाइनमेंट होगा। जब आप रैंडम घूमते हो आपको 100 सब्जेक्ट मिलती हैं। फोटोग्राफी कभी कम नहीं हो सकती। लोगों का ना, चाहे वो कितने भी मोबाइल से शूट कर रहे हो, आपको जो आप प्रोफेशनल हो यार, आपका तरीका अलग है। देखो, फोटो फ्रीक नहीं बनना। आजकल हमारे पास मोबाइल है, कट 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 क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर खींचना कोई चीज़ नहीं होती। मेरे स्टूडेंट को मैं हर एक पिक्चर के डिटेल के बारे में पूछता हूँ, ये आपने खींची क्यों है, आप प्लीज़ मुझे उसका आंसर दे दो, और मैं भी अपनी पिक्चर्स का आंसर देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप बताएंगे मेरे देखने वालों को कि ऑटोमोबाइल शूट करने के लिए, खासतौर से कार और बड़ी जो बाइक होती हैं जो रेस के लिए लोग खरीदते हैं, या जो रोज यूटिलिटी की व्हीकल है, वो भी उसे शूट करने में क्या क्या देखना क्या पड़ता है? और एक होती है कि F1 कार भी होती है, तो वो थोड़ा अंतर और शॉर्ट में बताना है। मैं मलेशिया जाता हूँ शूट के लिए, तो कार रेस शूट करने के लिए। मलेशिया मतलब कार रेस शूट करना एक अलग टाइप का गेम है, लेकिन कार शूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार को खड़ा कैसे कर रहा है,
कार दो टाइम पे शूट होती है, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। इवनिंग टाइम पे जब आप अपनी गाड़ी को देखोगे उसके कलर आर वेरी गुड, उस टाइम कलर इवन होते हैं। अगर आप दोपहर में शूट करेंगे या सन आपके टॉप पे आ जाएगा तो पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं गाड़ी पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अब हम ना कार को शूट कैसे करते हैं। कार को खड़ा करना 1/3, फ्रंट 1/3, बैक 1/3 एंड वर्टिकल। ये मैं सिर्फ इसलिए इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी को भी बड़े शौक से फोटो खींचते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर अपनी गाड़ी भी खींचेंगे तो उसका ध्यान रखना है। खाली एक प्रोफेशनल शूट की बात नहीं है, मोबाइल से ही मैं अपनी गाड़ी खींच रहा हूँ, तो सफीक भाई की बातें समझ के तब खींचिए आप। जो इन्होंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में पैच नहीं होता, उस टाइम गाड़ी का कलर वही दिखाई देगा जो जिस गाड़ी का कलर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात, गाड़ी खड़ी कैसे है, गाड़ी को खड़ी करने का तरीका, बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे कारें ना है, आपकी गाड़ी का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे फैशन का एक स्टाइल है वैसे ही फैशन का एक स्टाइल कार भी है। उस कार का असाइनमेंट क्या है, क्या वो मर्सिडीज़ है तो हमें कहाँ लेके जाना है, क्या वो स्पोर्ट्स कार है, क्या वो 4x4 व्हीकल है जिसको हम डेजर्ट में जाना है, या फिर हम ऑफ रोड शूट करनी है। सेम लाइक अ बाइक ऑल्सो। तो डिफरेंट है कि आपको करना क्या है। आपको जिस टाइप की गाड़ी है, जिस टाइप की बाइक है, हमें उसी टाइप का शूट करना होता है। इसमें ना बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं, जैसे रनिंग शॉट है, लाइन ड्राइंग शॉट है, और हम पेन शॉट है। पेन शॉट, जब हम पेन शॉट मारते हैं तो गाड़ी उसमें मूवमेंट करती है। गाड़ी जब मूव करती है तो उसकी बैकग्राउंड ब्लर आती है, कार शार्प होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉट होता है। कि बहुत बड़ी हमारी टीम है जो किड्स पोर्टफोलियो करती है, फैशन शो पोर्टफोलियो करती है और किड्स को इनवाइट करती है। और हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जिनके लिए हम बहुत सारी फोटोग्राफी करते हैं और उन बच्चों को मौका देते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का। डिजिटल की हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं डिजिटल की अगर बात करूं तो हमारे पास सेगा शूज़ है, हमारे पास वुडलैंड है, हमारे पास किड्स की लॉट ऑफ वेराइटीज़ हैं जिनकी हमें किड्स एंड यंगर्स की हम शूट करते हैं। तो और अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है हमारा क्रोमा, तो हम इस क्रोमा पे बहुत ही बढ़िया शूट करते हैं। और मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो मेरे पीछे जो एक बहुत बड़ी टीम का काम करती है, मार्केटिंग टीम, जो हमारे रियल में हैंड्स हैं, जिनसे हमें बहुत सारा फोटोग्राफी का वर्क मिलता है। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा गौरव और उसकी टीम को। मैं चाहूँगा सब एक प्लीज़ आए हमारे साथ और प्लीज़ कम एवरीबडी। ये मेरी वो टीम है जो कि ब्रांड्स को यहाँ इनवाइट करती है और किड्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इनमें से सारे मेरे जो प्लेयर हैं, इनमें सना है, गौरव है, और मेरे जितने भी ये प्लेयर हैं ये इंट्रोडक्शन कराते हैं, बच्चों को लाते हैं, ऑडिशंस होते हैं, और ये ब्रांड मैनेजर्स भी हैं। तो ये ब्रांड के साथ हमारी जो सीनियर मैडम है ये इंट्रोड्यूस होती हैं, बच्चे को सिलेक्ट करती हैं और फिर हम ब्रांड्स का शूट करते हैं। हमारे यहाँ एक फैशन शो भी हुआ जो ओमान के लिए था, जो कि लाइव जा रहा था ओमान, यहाँ पर भी वही शूट किया गया है। दोस्तों, आपने सुना सफीक जी को और उनके सेटअप को भी आपने देखा। ऑटोमोबाइल, फैशन, स्पोर्ट्स से कितना इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है, और इस तरह की शख्सियत आपके सामने आती रहे तो इसका पर्पज ज़्यादा अच्छा रहता है इस चैनल का। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।